24 दिसंबर की बात है। तो मैंने जस्ट देखा कि हमारे बीच में एक लड़का है सेम आर्मी यूनिफॉर्म में। मैं देखते ही उसको समझ गया कि ये सोर्स है, कोई ये आर्मी का बंदा नहीं है, एक सोर्स है हमारा, क्योंकि उसने मुंह कवर किया हुआ था। अब हम लोग जब ऑपरेशंस में निकले तो हम पैदल ही मूवमेंट होता है जब भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन करने जाते हैं। तो अगर आपका गाड़ी का मूवमेंट करोगे, आपको उनका मिलिट्री बहुत पावरफुल होते हैं, उन लोग बहुत ही पावरफुल। उनको पहले ही पता चल जाता है, गाड़ी निकलती, उनके भी सोर्सेज होते हैं, वो बता 2:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, मिलिटेंट ने अपनी जगह चेंज कर चुके थे उस टाइम। जो हमारे साथ सोर्स चल रहा था, उस सोर्स को ये पता था कि मिलिटेंट इस घर के अंदर रुके हुए हैं, लेकिन मिलिटेंट ने घर चेंज कर दिया, वो 1 किलोमीटर पहले आ गए। ये इंट हमारे पास भी नहीं थी। तो जैसे ही हम लोग निकले तो उनका एक मिलिटेंट क्या हुआ, ड्यूटी दे रहा था जंगल में ही, ड्यूटी दे रहा था। जो हमारा फर्स्ट स्क्वाड चल रहा था, स्क्वाड को पता नहीं चल पाया यार कि सामने कोई खड़ा है, क्योंकि घनघोर अंधेरा जंगल में, आप लाइट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने लाइट का यूज़ करने की कोशिश करी तो ये तो मौत है यार। मतलब एक खास हिदायत है, रात को रोशनी और दिन में धुआं, अगर ये दो चीज़ें आपने यूज़ कर ली तो आप मारे जाओगे। जैसे ही मिलिटेंट के नज़दीक पहुंचो, मिलिटेंट को नज़र आ गया कि कोई मूवमेंट आगे से है। तो मिलिटेंट ने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में बोला, कौन आता है। हमारे फ्रंट स्क्वाड को संभलने का मौका ही नहीं मिला, ना वो जवाब दे पाया। इससे पहले कि हमारा स्क्वाड फायर मारता, सामने हमारे बंदे को गोली लग सकती है, नहीं पता कौन कहाँ पर है करके। लेकिन फिर भी स्क्वाड ने क्या किया, फायर खोला। फायर खोलने के बाद इतनी देर में जो अंदर के लोग थे, जो 5-6 मिलिटेंट अंदर रखे हुए थे, वो निकल गए पीछे से। लेकिन इनका जो मिलिटेंट था वो इतना शातिर था, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वो कंटिन्यू फायर मार रहा था। लेकिन फायर मारता रुक रुक कर, वो 2 राउंड फायर मारता और 10 मिनट के लिए रुक जाता, ताकि वो हमारे को मूवमेंट करने का मौका नहीं दे रहा था, आगे एडवांस करने का मौका नहीं दे रहा था। तो लगभग नॉर्थ ईस्ट में उजाला भी जल्दी हो जाता है, तो 4-4:30 बजे वहाँ उजाला हो जाता है। अगर आप यहाँ के टाइम के हिसाब से देखो तो नॉर्थ ईस्ट में अंधेरा भी जल्दी होता है, उजाला भी जल्दी होता है। जब सुबह सुबह हमने उठा, एकदम से फर्स्ट लाइट पड़ी हमारे ऊपर, तो फर्स्ट लाइट पड़ती पीछे की तरफ देखा और शॉक। जो मेरे सीनियर थे उनका सर ही नहीं है सर। जस्ट मेरे पीछे मेरे सीनियर, मेरे आगे 3 लोग, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड चौथे, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ चौथे नंबर पर मैं लगा हुआ था, 5वें मेरे सीनियर्स थे। तो उनका ये हिस्सा ही नहीं है सर। मतलब बहुत ही अजीब सा लगा, मतलब क्या लगा है, मतलब कि थोड़ी देर पहले यार रात को हमारे साथ में हमारे, और हमारे सर ही नहीं करके, मतलब उनकी वो वहीं शहीद हो गए उसी ऑपरेशन में। तो हम लोग फिर एडवांस आगे की तरफ मूव करें, जब तक बटालियन हेडक्वार्टर को भी वो लोग मैसेज दे चुके थे। अंदर गए तो वही मिलिटेंट एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, मतलब यूँ करके एक पेड़ के नीचे था, और उसका वेपन उससे कम से कम 2-3 मीटर दूर पड़ा हुआ था, क्योंकि रात को जो हमारा जो स्क्वाड ने जो फायर खोला, उस फायर में उसको भी गोली लग चुकी थी, और रेंगता वहाँ तक पहुँच गया एक पेड़ के नीचे। और नॉर्मली तरीके से जैसे उसने हमारे को आगे आते हुए देखा, उसने आँखें एकदम से खोली, वेपन उसका दूर था, कम से कम 2 मीटर दूर पर वेपन पड़ा हुआ था उसका। वो वेपन की ओर उछलने की कोशिश करी, इतनी देर में 7 वाले ने फायर मारा, उसको वहीं शूट आउट किया। तो ये रहा नॉर्थ ईस्ट का एक ऑपरेशन। ऐसे मैनी ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट में तो हर रोज़ एक ऑपरेशन होते हैं, मतलब ऐसा कोई भी, मैं कहता हूँ कि महीने में अगर 30 दिन है, 31 दिन है, तो उस 30 या 31 दिन में से आप लोग 25 दिन ऑपरेशन में ही रहोगे।